धान के बाद छत्तीसगढ़ में अगर कोई मुद्दा है तो वो है शराब का, जिसे लेकर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। दरअसल एक कांग्रेस नेता हैं और बड़े पद पर बैठे हुए कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, जिन्होंने पिछली सरकार भूपेश सरकार के वक्त अपनी सरकार पर शराब घोटाले का जिक्र छेड़ा। बड़ी बात यह कि उन्होंने केवल जिक्र ही नहीं छेड़ा बल्कि अपने आला कमान को इसमें सवाल पूछना शुरू कर दिए। और ये सब कुछ हुआ सरगुजा संभाग में अंबिकापुर में, जहां से आने वाले टीएस सिंहदेव के बयान अक्सर पार्टी लाइन से अलग रहते हैं। कभी वे तारीफ कर देते हैं और वो सरकार को एक तरह से सपोर्ट करते हैं और अब पार्टी को मुश्किल में डाल रहे हैं। इस बयान का सियासी कनेक्शन सिंहदेव के साथ भी जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस में घमासान बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका भी दे रहा है, लेकिन क्या ये मौका कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है? रिपोर्ट में समझिए। छत्तीसगढ़ में क्यों कांग्रेस हारी? अगर शराब घोटाला हो रहा था तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री यहाँ थे वो क्या कर रहे थे? उनकी जवाबदारी जिम्मेवारी नहीं थी कि दिल्ली को अवगत कराए, और यदि उन्हें अवगत कराया और फिर भी दिल्ली ने कोई एक्शन नहीं लिया तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जर्मनी तबाह हुआ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता अजय अग्रवाल की बड़े नेताओं के सामने खुले मंच पर की गई ये शिकायत कई सवाल उठा रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अग्रवाल, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, उन्होंने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के खिलाफ ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिव जरिता लैथफलांग के सामने की। उस वक्त मंच पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता अजय अग्रवाल के इस बेबाक बयान के बाद से पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज इससे जुड़े सवालों से बचते नजर आए। तमाम बड़े नेता प्रभारी इसमें भी अलग से मिलकर चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई किसी के मन में है तो स्वाभाविक सा बात रख रहे। अगर कोई ऐसी किसी कार्यकर्ता में नाराजगी है, कोई दिक्कत नहीं, उनकी नाराजगी हम दूर करेंगे। शराब घोटाला की बात हो, फलाना घोटाले की बात हो, ये सब जांच का विषय है। ईडी जांच कर रही है। ये पार्टी संगठन में कोई बात आती है तो उसमें चर्चा कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक मुझे तो जानकारी नहीं, जैसे आप बता रहे हो चर्चा किए होंगे। नतीजा क्या हुआ? एक सीनियर कांग्रेसी नेता के बेबाक बोल ने बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक और मौका दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि अब कांग्रेस नेता और प्रभारी को साफ करना चाहिए कि पिछली सरकार के घोटाले का पैसा कहां गया, किस पर खर्च हुआ। वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा कि कांग्रेस के भीतर की लड़ाई अब सतह पर है। ये छत्तीसगढ़ की जनता के काढ़ी कमाई के पैसे लूटे गए। कांग्रेस के नेताओं को, प्रभारी लोगों को ये बताना चाहिए कि ये घोटाले के पैसे आखिर कहाँ गए, किन किन राज्यों में गए और किस किस कामों में उपयोग हुआ, ये बताना चाहिए। कांग्रेस ने घोटाले को जिस तरीके से अंजाम दिया है, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, या फिर कोयला माफिया हो, फॉरेस्ट माफिया, जिस भी क्षेत्र में चले जाओ, उन्होंने एक से बढ़कर के एक घोटाले किए हैं। और अब आपस में इनकी लड़ाई भी हो रही है। इनकी लड़ाई अब जमीन पे आती हुई दिख रही है। ये सच है कि पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त कोल स्कैम, महादेव सट्टा ऐप घोटाला और आबकारी घोटाले के आरोप लगाए गए। शराब घोटाले की अब तक की जांच में केंद्रीय एजेंसियों ने कई गड़बड़ियों के सबूत जुटाए हैं। घोटाले के आरोपी आईएएस समेत कई लोग इस वक्त जेल में हैं, जिस पर बीजेपी अक्सर पिछली कांग्रेस सरकार को घोटालेबाजों की सरकार बताते हुए हमला बोलती है। अवैध निकाय चुनाव से पहले सीनियर कांग्रेसी नेताओं की शिकायत से पार्टी चौतरफा घिर गई है। सवाल है, क्या पुराने घोटालों का जिक्र जानबूझकर छेड़ा गया है? क्या इस शिकायत के पीछे नेताओं की एक दूसरे को निपटाने वाली पॉलिटिक्स जिम्मेदार है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।